बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन की इमदाद और उनकी बहाली के सिलसिले में अपना अहम किरदार अदा करने वाली तंजीमों की हौसला अफजाई और उन्हें दाद पेश करने के लिए अल्फरा प्रॉपर्टी सोल्यूशन की जानिब से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर अल्फा प्रॉपर्टी सोल्यूशन के CEO नवीद अहमद लगारी, वहीद लगारी और डायरेक्टर सेल्स आरिफ हाशमी और उनकी पूरी टीम की जानिब से आने वाले मेहमानों का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। सिंधी अचरक और एसाजी शील्ड्स भी पेश की गईं। प्रोग्राम में चीफ गेस्ट तामीर प्रॉपर्टीज एंड बिल्डर्स मालकान आसिफ अंसारी, आसिफ पंवर ने हीरोज को शील्ड और अशरक तोहफे में दिए। शिरकत करने वाले मेहमानों में जुल्फकार हालीपोटो, जुल्फकार कादरी, इमरान सहरवर्दी, निसार अली गाहो, खुशबू हक लगारी, सिंध यार सोमरो, शहजाद जुनेजो, सुमेरा डाहरी, आसिफ खान गरीब शेख शामिल थे। मजीद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, जानते हैं इस रिपोर्ट में। आज का प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये था कि हम उनको एक अप्रिसिएशन दें, क्योंकि उन्होंने काम तो बहुत बड़ा किया है, ये इतनी बड़ी अप्रिसिएशन नहीं है, वो उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। और इस वजह से हमने एक गेट टुगेदर रखा और मौजूद दोस्तों को बुलाया, वो आके और उनको हमने जो है एक ऑनरशिप दी। ये शहर के कारोबारी लोग होते हुए, इंतहाई कामयाब नौजवान जो है वो बिजनेसमैन होते हुए भी इन्होंने समाजी और फलाही कामों को फोकस रखा है और उनको ये पता है कि इस शहर में कौन कौन से लोग किन किन एरियाज़ में काम कर रहे हैं। नवेद लगारी, अल्फ़ा मार्केटिंग के जो CEO हैं आरिफ हाशमी और इनके स्टाफ ने ये महसूस किया कि उन लोगों की खिदमत के लिए कुछ होना चाहिए, तो मैं शुक्रगुजार हूँ वहीद साहब का और उनके दीगर रफ़ाका का कि उन्होंने हीरोज़ ऑफ हैदराबाद के नाम से एक बड़ी प्यारी तकरीब रखी। मैं अल्फ़ा के इस इक़दाम को, उनकी मैनेजमेंट को, उनके जो काम कर रहे हैं साथी, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इनको और बहुत आगे तरक्की दे कि उन्होंने आज सैलाब ज़दगान के हवाले से जिन्होंने काम किया फील्ड में, उनको याद किया। जो पहले दिन लोग इधर पहुंचे थे, उनके आखिरी दिन तक जाने तक ये वो रजा करे जो काम करते आ रहे हैं। तकरीब से खिताब करते हुए नवेद अहमद लगारी का कहना था कि हमारा काम ही रियल एस्टेट का है, जिसका मकसद लोगों को घर बनाकर देना है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने लोगों की मदद करने का अहद किया और दोस्तों के साथ मिलकर मुतासरीन की इमदाद और उनकी बहाली में अपना किरदार अदा किया। रेहान गनी खबर शामिल करेंगे सखी सरवर से। जिला डेरा गाजी खान राना जॉन मोहम्मद DSP सर्कल तोनसा की ज़ेरे निगरानी स्पेशल टीम ने मकतूल वजीर अहमद के कत्ल के नामालूम मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुद्दई मुकदमा मुनीर अहमद वल्द वजीर अहमद कोमजोर सकना बस्ती बलवानी मुकामी पुलिस थाना वाहुआ को बयान दिया कि मैं बस्ती बलवानी में दुकानदारी करता हूँ। मेरा वालिद वजीर अहमद वल्द गुलाम शबीर अपनी दुकान आड़त के आगे शेड दुकान में सोया हुआ था। अमरोज 6:15 पर सुबह में हमरा मसमयान अब्दुल गफूर वल्द लाल खान, अब्दुल लतीफ़ वल्द गुलाम शबीर कोमजोर सकना दही बसवारी मोटरसाइकिल अपने वालिद वजीर अहमद की दुकान आड़त पर कॉल का जवाब मिलने ना की वजह से गया। तशवीश में मुब्तला होकर मौके पर पहुंचा, देखा कि मेरा वालिद वजीर अहमद बसरिया तेज़धार आला शदीद मजरूब होकर खून में लथपथ होकर वफात पा चुका था, जिसको रात की तरीके में नामालूम अशखास ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। सरदस्त वजह अनाद भी मालूम नहीं। इस वक़ूए की बाबत थाना वाहुआ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। राना जॉन मोहम्मद DSP सर्कल तोनसा ने अपनी ज़ेरे निगरानी एक स्पेशल टीम तश्कील दी, जिसमें इरफान इफ्तिखार SHO थाना वाहुआ, इम्तियाज़ अहमद सब इंस्पेक्टर, मोहम्मद बिलाल ASI, अमानुल्लाह रेडर, तसव्वुर अब्बास इंचार्ज IT, सज्जाद हुसैन सिक्योरिटी थाना वाहुआ और IB के अफसरान शामिल थे, जिन्होंने इंतहाई कलील वक्त में नामालूम मुल्जिमान को ट्रेस करके 2 मुल्जिमान फरदोस वल्द अला वसाया सकना बलवानी, मोहम्मद सलेमान वल्द रमज़ान सकना बलवानी को गिरफ्तार किया। मुल्जिमान फरदोस मकतूल का भांजा है, जबकि सलेमान भांजे का दोस्त। मुल्जिमान ने इकरार जुर्म कत्ल करते हुए बताया कि हम डकैती करने की नीयत से आए थे, इसी दौरान वजीर अहमद को नाहक कत्ल कर दिया। राना जॉन मोहम्मद DSP सर्कल तोनसा की ज़ेरे निगरानी हिदायत पर मुख्तलिफ ज़ावियों से तफ्तीश का दायरा कार वसी करते हुए पूरी टीम ने पूरी मेहनत, ईमानदारी, जान फशानी से अंधे कत्ल को ट्रेस किया। इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी मशराता मार्के की जानिब से तरवेका जामिया मस्जिद में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोशो खरोश और मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया गया, जिसमें बलूचियम से नामवर मजहबी स्कॉलर साहबजादा पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी तशरीफ लाए थे। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौधरी जाहिद महमूद ढलो के ज़ेरे निगरान में हुआ, जबकि ब्रेशिया से नामवर नातगो शायर मास्टर लियाकत अली ने खसूसी शिरकत की। मिलाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद ने शिरकत की। महफिल मिलाद का आगाज़ बाकायदा तलावत कलाम पाक से हुआ। नात शरीफ मास्टर लियाकत अली ने पेश की, जिससे नात ख्वां को खूब दाद दी और मस्जिद के हर कोने से दुरूद व सलाम की सदाएं गूंज उठी।
शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे भी लगाते रहे। बेल्जियम से आए नामवर मजहबी स्कॉलर साहबजादा पीर सैयद हसनात अहमद बुखारी ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर रोशनी डाली और सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए कहा कि चौधरी अकील ने महफिल मिलाद में तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। आखिर में साहबजादा सैयद हसनात अहमद बुखारी ने पाकिस्तान, कश्मीर और तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ भी मांगी और महफिल मिलाद के शुरका के लिए लंगर का भी वसी इंतजाम किया गया। हब जाम कॉलोनी में जामवट बरादरी के मौजूद शख्सियत मीर नसीर अहमद जामवट, जाम ग्रुप के सीनियर रहनुमा लाला यूसुफ बलोच, मीर कमर खान मक्सी, मीर अहमद खान मक्सी, मीर अरशाद पारस मक्सी की ज़ेर निगरानी में एक शमूलियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। शमूलियती प्रोग्राम के मेहमान खास नवाबज़दा मीर ज़रीन खान मक्सी थे। इस दौरान मरी बलोच अक़वाम के मौजूद शख्सियात मीर अब्दुल रहीम मरी बलोच ने अपनी बरादरी के साथ मीर अरशाद पारस मक्सी की क़यादत में BAP जाम ग्रुप पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर नवाबज़दा मीर ज़रीन खान मक्सी ने मज़ीद क्या कहा, जानते हैं मोहम्मद हनीफ जमाली की इस रिपोर्ट में। अभी अभी हम भी आए इस मैदान में, हम वो बात करेंगे, हम वो मंशूर आपको पेश करेंगे जो कल के दिन हम उसके साथ खड़े भी हों। हम आपको एक एक चीज जाहिर करेंगे। इसके साथ जब इंसान अपना नियत साफ रखता है तो मैं समझता हूं मंजिल जो है आसान हो जाती है। हमारा मंजिल बुलंद है, बहुत ज्यादा है, बड़ा होगा, मगर मैं समझता हूं खुलूसी दिल से, मुखलिसी अपना ये जो एहसास महरूम, जहां हर इंसान, हर बलूचिस्तानी महफूज हो। हमें वो बलूचिस्तान चाहिए, वो बलूचिस्तान जिसमें कारोबार करना आसान हो। हमें वो बलूचिस्तान चाहिए जिधर हर बलूचिस्तानी अपने बच्चे को परेशानी के बगैर अच्छे से अच्छे स्कूल भेजे और तालीम हासिल करें। हमें वो बलूचिस्तान चाहिए और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, काम करेंगे। वो बलूचिस्तान चाहिए हमको जहां दहशतगर्दी ना हो। हमें वो बलूचिस्तान चाहिए इधर लूट मार। अब रुख करते हैं खुशाब का। ब्यूरो चीफ अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब में नए तैनात DPO खुशाब असदुर रहमान ने डिस्ट्रिक्ट खुशाब के थानों के SHO साहबान के तबादले। खुशाब में नए SHO थाना खुशाब मलिक अब्दुल समद वर्क जो नडर बेबाक और दुलेर ऑफिसर हैं, आज खुशाब के मुकामी सहाफ़ियों के साथ तारफी मीटिंग की जिसमें खुशाब के मुकामी सहाफ़ियों ने शिरकत की। सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए SHO का कहना था कि जराइम को जड़ से उखाड़ने का इज़्म रखता हूँ, जराइम पेशा अनासर को इबरत का निशाना बनाया जाएगा। पुलिस और सहाफ़ियों का हमेशा से चोली दामन का साथ है। सहाफ़ियों का काम है जराइम पेशा अफराद की निशानदही करें, पुलिस के साथ भाईचारे से रहें। जब से DPO असदुर रहमान ने डिस्ट्रिक्ट खुशाब का चार्ज लिया, जराइम में वाज़िया कमी देखने को मिली। जिस तरह से DPO खुशाब वर्क कर रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब खुशाब जराइम पेशा अफराद से पाक दिखाई देगा। जिस तरह SHO थाना खुशाब ने सहाफ़ियों को इज्जत दी, इससे सहाफ़ियों के हौसले बढ़े हैं। सहाफ़ियों का कहना था कि इस तरह की मीटिंग वगैरह होनी चाहिए। इस मौके पर मलिक खुरम सिक्योरिटी इंचार्ज थाना खुशाब निगाह हुसैन बलोच, सैयद फरमान शाह भी मौजूद थे। मुकामी सहाफ़ियों में SM नकवी, नुमाइंदा लाहौर रंग हाजी उमर खान, ब्यूरो चीफ A1 न्यूज़ मलिक इमरान अवान, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर रॉयल न्यूज़, कैमरामैन मलिक इमरान अवान और फकामी और निश्तर प्रेस क्लब के सदारती उम्मीदवार अब्दुल रहमान भी मौजूद थे। कराची सहराब गोट टाउन में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी होने के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान के हौसले बुलंद। उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो या ना, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की खिदमत की और करती रहेगी। UC6 एहसनाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाला अब्दुल रहीम की हिदायत पर एहसनाबाद UC6 में रोड कारपेटिंग, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स का काम उम्मीदवार चेयरमैन सैयद शाहिद हुसैन, वाइस चेयरमैन सरवर खान गाजी, उम्मीदवार बराए जनरल कौंसलर सैयद अली चांडी और जनरल कौंसलर अब्दुल गनी खान, जनरल कौंसलर सलीमुल्ला, जनरल कौंसलर राव असलम की निगरानी में तेजी से जारी है। खबर शामिल करते हैं सोहबतपुर से। डिप्टी कमिश्नर सोहबतपुर कैप्टन रिटायर्ड जमील अहमद बलोच का जिला सोहबतपुर के मुख्तलिफ सैलाब और बारिश मुतासरा स्कूल्स का दौरा। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दौरे का असल मकसद जिले भर में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करना है। तालीम एक ऐसा हथियार है जिसको तलबा तालिबात हासिल करके अपने मंजिल तक पहुँच सकते हैं, इसलिए तलबा को चाहिए कि वो अपना वक्त ज़ाया किए बना तालीम के जेवर से आरास्ता होकर अपनी मंजिल की जानिब गामसन हो, जिसका ख्वाब आपके वालिदैन ने देखा है। जमील अहमद ने मजीद कहा
کے ہائی سیکنڈری اسکول کا تفصیلی جائزہ لیا اور درپیش مسائل کے متعلق آگاہی حاصل کی. کہا کہ حکومت بلوچستان لوگوں کے بچوں کو تعلیم کی روشنی سے منور کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے. نوشہر و فیروز سے رپورٹ جامی تگر کی. اس گاؤں میں بہت سے ایسے مریض ہیں جن کو علاج کی اشد ضرورت تھی. میڈیکل کیمپ میں مریضوں کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب مرد، خواتین اور بچے شامل ہیں. امجد اگر، جامی، دین محمد اگر اور گاؤں کے رہائش وزیر ندیم احمد کھوکھر کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے میڈیکل کیمپ لگوانے میں مدد کی. میڈیکل آفیسر ڈاکٹر عثمان خلیل راؤ کا موجودہ میڈیکل کیمپ پر اظہار خیال. ضلع نوشہر و فیروز میں مختلف بیماریوں کے خاتمے کے لیے محکمہ صحت ضلع نوشہر و فیروز کے تعاون سے گاؤں مراد کھوکھر میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ڈی ایچ او اسد اللہ کلہوڑا کی جانب سے ڈاکٹر عثمان خلیل، سید عاشق شاہ، سرفراز سومرو اور نیوٹریشن ٹیم کی تشکیل کردہ میڈیکل ٹیم نے شرکت کی. گاؤں والوں کو علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی. مراد کھوکھر میں مختلف امراض میں مبتلا مریضوں کو علاج فراہم کیا، جس میں ڈاکٹرز نے مریضوں کا جسمانی معائنہ کیا اور پھر مریضوں کو چیک اپ کیا اور ادویات مفت دی گئیں. جنگ میں بھی پتنگ بازی کا سلسلہ نہ تھم سکا. ایک اور معصوم اور والدین کے لختے جگر کو موت کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا. جنگ کاوش عمران ولد نوید عمران اہم کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے. چندہ والا محلہ میں جب گزرا تو پتنگ بازی جیسے جان لیوا کھیل کھیلا جا رہا تھا جو کسی کی زندگی کا چراغ گل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے. گلے پر پتنگ کی ڈور پھرنے پر کاوش عمران شدید زخمی ہوا. تقدیر نے ساتھ دیا، زندگی کا چراغ گل ہونے سے بال بال بچ گیا. لواحقین کی ڈی پی او جنگ، ڈپٹی کمشنر جنگ اور حکام والا سے اپیل ہے کہ ایسے گھنونے کھیل کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ معصوم لوگوں کی جان بچ سکے. اٹلی میں تحریک انصاف مچراتا اور پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ترویکا جامع مسجد میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش اور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا، جس میں بلیچیم سے نامور مذہبی اسکالر صاحبزادہ پیر سید حسنات احمد بخاری تشریف لائے تھے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودھری زاہد محمود ڈھلیو صدر پی ٹی آئی مشراتا کے زیر نگران ہوا، جبکہ بریشیا سے نامور نعت گو شاعر ماسٹر لیاقت علی نے خصوصی شرکت کی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. اٹلی میں تحریک انصاف مچراتا اور پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے ترویکا جامع مسجد میں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوش و خروش اور مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا، جس میں بلجیم سے نامور مذہبی اسکالر صاحبزادہ پیر سید حسنات احمد بخاری تشریف لائے تھے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چودھری زاہد محمود ڈیلو صدر پی ٹی آئی مچراتا کے زیر نگرانی ہوا، جبکہ بریشیا سے نامور نعتگو شاعر ماسٹر لیاقت علی نے خصوصی شرکت کی. میلاد کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے ہوا اور نعت شریف ماسٹر لیاقت علی نے پیش کی، جس سے نعت خواہ کو خوب داد دی اور مسجد کے ہر کونے سے درود و سلام کی صدائیں گونج اٹھی اور شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے رہے. بلجیم سے نامور مذہبی اسکالر صاحبزادہ پیر سید حسنات احمد بخاری نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالی اور سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہا: اللہ کی طرف سے نور آ گیا ہے. جامع مسجد ترویکا کے پیش امام اور دیگر نے بھی محفل میلاد سے خطاب کیا. چیئرمین پی ٹی آئی مچراتا چودھری عقیل نے محفل میلاد میں سب شرکاء اور مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. آخر میں پاکستان، کشمیر اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا بھی مانگی گئی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیضان نیازی، ترویکا مچراتا، اٹلی. اور ادھر طبیہ کالج گوجرانوالہ کا 7واں کنوکیشن اور سلور جوبلی بھرپور شان و شوکت سے منائی گئی. طبیہ کالج گوجرانوالہ کا 7واں کنوکیشن اور سلور جوبلی کا پروگرام چیئرمین کالجز صدر تعمیر کردار سوسائٹی پروفیسر حکیم طاہر پرویز بھٹی کی صدارت میں منعقد ہوا. پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی صدر نیشنل کونسل فارطب اسلام آباد حکیم محمد احمد سلیمی تھے، جبکہ مہمانان اعزاز میں وحید جمیل خان، حکیم محمد امین بیگ، حکیم راحت نسیم سہدروی، عبدالعزیز بھٹی ایڈوکیٹ اور دیگر پنجاب بھر کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے کم و بیش 1100 کے قریب طلبہ کرام نے شرکت کی، جس میں طب میں نمایاں کارکردگی حاصل کرنے والوں کو میڈیکل شیلڈ اور میڈل، فارغ التحصیل طلبہ میں ڈپلومے تقسیم کیے گئے. اس موقع پر صدر نیشنل کونسل حکیم محمد احمد سلیمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کونسل کی کارکردگی پر روشنی ڈالی اور اس بات کا اعادہ کیا کہ مستقبل انشاءاللہ طب اور طبیب کا ہے. ہمیں اپنے روشن مستقبل کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا. میں اس طبیہ کالج گوجرانوالہ میں جو استاد کا مقام دیکھ رہا ہوں، مجھے اپنے قائد مکرم جناب اقبال احمد کشیش کی یہ بات سچ ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ انشاءاللہ جو طب کی عظمت رفتہ ہے، انشاءاللہ جو طب کا اصل مقام ہے
जो तिब इस खित्ते का असल तरीका इलाज है वो अपनी शान बहाल करके रहेगी इंशाअल्लाह। ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कारसाज के शोहदा की याद एक तकरीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले सदर सादिक मेमन की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई, जिसमें कुरान खानी की गई। तकरीब में ज़िले सदर वज़ीर आला सिंध के मामन खसूसी सादिक मेमन, मामन खसूसी सैयद रियाज शाह शराजी, दिगर रहनुमा इम्तियाज़ कुरैशी, महबूब आलम शाह, पीर ज़ैनुल आबिदीन शाह, मुमताज़ अल्बानी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि कारसाज सानिया के शोहदा की तारीखी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी, जिन्होंने अपनी जानें देकर अपने कायद की जिंदगी बचाई। इस्लामाबाद से डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल प्रेस क्लब के सदर और दीगर सहाफ़ती तंजीमों के सदर, सेंट्री और कारकुनान का बनीगाला में साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात। नेशनल प्रेस क्लब के सदर अनवर रज़ा, रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आबिद अब्बासी, जनरल सेक्रेटरी तारिक वर्क, जॉइंट सेक्रेटरी नासिर खटक, नेशनल प्रेस के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। सहाफ़ियों की नई उभरती हुई जुड़वां शहरों की खूबसूरत तंजीम यंग मीडिया एसोसिएशन के चेयरमैन नासिर खटक ने अपने मेंबरान के हमरा खसूसी शिरकत की। इस दो तरफा मुलाकात में आवाम की बेहतरी के लिए आगाही मुहिम के लिए बेहतरीन इक़दामात उठाने होंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि सहाफ़ी हमारे मुआशरे की आँख, कान और नाक की हैसियत रखते हैं। ये मुल्क का चौथा सतून है। हालात जैसे भी हों, हमें उनका साथ लेकर चलना चाहिए। बदकिस्मती से मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ सहाफ़ी बरादरी भी शदीद मसाइल का शिकार है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने यंग मीडिया एसोसिएशन के चेयरमैन नासिर खटक से बात करते हुए कहा कि मुझे आज खुशी हो रही है और मैं इस बात पर कभी उम्मीद रखता हूँ। आप लोग आवाम और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान फासले पैदा होते जा रहे हैं। इसमें बतौर रोल मॉडल अपना किरदार अदा करेंगे। हमें अपनी सोच को मुस्बत बनाकर एक कौम बनना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। एक और खबर है ठट्ठा से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक घरों को वापस आने वाले सैलाब मुतासरीन में वबाई अमराज फूट पड़े। हलार अहमद की तरफ से मुख्तलिफ गोठों में लगाए जाने वाले मेडिकल कैंप्स में स्किन, डेंगू और मलेरिया बुखार के सैकड़ों मरीजों का इलाज। सैलाब से मुतासरा इमदादी कैंपों और बचाए बंदों पर पनाह लेने वाले मुतासरीन को घरों में पहुँचते ही वबाई अमराज ने घेर लिया, जिनमें डेंगू, मलेरिया, डायरिया और जल्दी बीमारियां शामिल हैं। हुकूमती सतह पर इलाज की सहूलत न होने की वजह से पाकिस्तान हलार अहमद ठट्ठा ने 12 दिन से मुख्तलिफ गाँव में मोबाइल मेडिकल टीमें भेजनी शुरू की, जो न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रही है बल्कि मुफ्त अद्वियात भी मुहैया की जा रही हैं। इसी सिलसिले का एक कैंप गलमंडो यूनियन कौंसल में गाँव सोमारोगा बार में लगाया गया। मीडिया से बात करते हुए हलार अहमद पाकिस्तान ठट्ठा के सदर हाजी हनीफ मेमन ने कहा कि जहाँ जहाँ हुकूमती मेडिकल टीमें नहीं पहुँच रही, वहाँ हलार अहमद पाकिस्तान की टीमें लोगों को तिब्बी इमदाद और अद्वियात फ्राहम कर रही है। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीरी फैसला राजा राशिद हाशिम और नुमान खोखर को कत्ल की दफा में उम्र कैद और 5-5 लाख रुपए हर्जाने की सजा। फैसला तीनों मुल्जिमान को इक़दाम कत्ल, तशद्दुद और धावा बोलने की दफात 20 सजाएं। तीनों मुल्जिमान को इक़दाम कत्ल, तशद्दुद, धावा बोलने की दफात में 18 साल की कैद की सजा सुनाई गई। फैसला अदालत ने मुल्जिमान पर 1,10,10,000 रुपए जुर्माने की भी सजा का हुक्म दिया। रुख करते हैं बहावल नगर का। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में अपनी मर्जी से पुलिस की वर्दी पहनकर दिहाड़ियां लगाने में शहरी मसरूफ, पूछने वाला कोई नहीं, जबकि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब लाहौर के दफ्तर हासा के बहवाला लेटर अनवान वाला फाइनेंस AIG मजरिया के हुक्म के मुताबिक कौमी रज़ाकारान थाने के लेवल पर ड्यूटी नहीं दे सकता। इस हुक्म के मुताबिक कौमी रज़ाकार का तस्वुर ही पुलिस डिपार्टमेंट से ख़त्म कर दिया गया। इसके बावजूद बहावल नगर में बहुत से लोग, जिनमें अमजद नामी शख्स जो कि थाना सिटी बी डिवीजन बहावल नगर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और खुद को आने वाले साइलिन को थाने का नायब मुहर्रर कहता है, जबकि अमजद नामी शख्स साबिक रज़ाकारान में भी भर्ती नहीं। जिला हासा के तमाम थाने का फौरी PQR जॉब से मुखात्मा किया जाए। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान न्याजी ने इंचार्ज सिक्योरिटी विंग से सब इंस्पेक्टर मिर्जा शकील को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा और आइंदा मजीद तंदही से फराइज सर अंजाम देने की हिदायत की। कोटअदू से शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वजीर ममलिकत मियां शबीर अली कुरैशी की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात। कोटअदू को जिले का दर्जा देने पर हल्के की आवाम की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपने एहसास दिलवाया कि इतनी बड़ी तहसील को जिले का दर्जा दिया जाए। कोटअदू को जिला बनाना आपका हक था। लोगों के साथ जुल्म था कि इतने बड़े इलाके को तहसील तक महदूद रखा हुआ था। आपको क्रेडिट देता हूँ कि आपकी वजह से उस्मान बुज़ार को अहकामात दिए, जिसकी वजह से कोटअदू आज जिला बन गया। बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे हरूनाबाद से। अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक
मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में असवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनाने का अहद करें। मुल्क कौम के लिए जाने निछावर करने वाले पाकिस्तान के हीरो हैं। तालीमात इस्लाम रवादारी, भाईचारे और इत्तेहाद व यगानियत का दर्स देती है। इंसानियत की बका ही असवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाने में है। उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने वाले मुसलमानों की बड़ी खुशकिस्मती है। मेंबर व महराब तालीमात नबवी को आम करने के लिए कोशां हैं। इन ख्यालात का इज़हार खतीब पाकिस्तान अल्लामा शकील अहमद सईदी ने अपने मुख्तलिफ मकामात पर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महाफिल से खिताब करते हुए किया। कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न व जमाल की अजीम पेकर और अपनी मिसाल आप हैं। आपकी ज़ात मुबारक आला, अतीब, अहसन, अजमल व अफजल कायनात की हसीयत की हामिल हैं। सैयद कायनात की सीरत भी सूरत की तरह बेमिसाल और कामिल व मुकम्मल है। हमारे मुसलमान होने का तकाजा यही है कि मुकम्मल जिंदगी सीरत तैयबा के मुताबिक गुजारें। रजब अली भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद सैयदना अबू बकर सदीक पकोखी में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद की गई, जिसमें कसीर तादाद में शहर भर के उलमाए कराम ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत बासादत और दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर आने के हवाले से खुतबात अरशाद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए, तमाम इंसानियत को एक खुदा की इबादत का पैगाम दिया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों, मुझे तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत की बात की जाए तो आपके किन किन औसाफ को बयान किया जाए। आप सादिक व अमीन हैं। आपके इखलाक हुस्ना से मुतासिर होकर यहूदी अंसारी ने आपके सादिक अमीन होने की गवाही दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बड़ा बुलंद तरीन दर्जा, शान और इज़्ज़त और बुलंदी अता फरमाई। अल्लाह पाक हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। महफिल की सदारत हाफिज मोहम्मद उस्मान कसूरी, हाफिज मोहम्मद अरशद, मोहम्मद आमिर खान टेलर ने की, जबकि बानी महफिल सरपरस्त आला पखोकी के अलावा अजी हज़रत इलामा मौलाना ताज महमूद रेहान, हज़रत इलामा मौलाना सैदुल रहमान फारूकी, हज़रत इलामा मौलाना आबिद एहसान ऑफ पत्तोकी और दीगर शामिल थे। एक और खबर है हरुनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक हरुनाबाद के अमीर मुमताज़ कानूनदान साबिक सदर बार एसोसिएशन चौधरी गुलाम नबी सप्रा एडवोकेट ने कहा कि ख़त्म नबूवत हमारा बुनियादी और असासी अकीदा है और ता क़यामत ख़ातमुल नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए मुशले राह है। अकीदा अमाल की बुनियाद होता है कि सियासत के मैदान में शरीयत आएगी तो तबलीग या हदफ दूर दूर तक नजर नहीं आता, कि शरीयत आएगी तो तबलीग व जहाद के रास्ते से आएंगे। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मुक़द्दस मिशन को अपने ऊपर गालिब करेंगे तो खैर भी गालिब होगा। उनका कहना था कि 1973 का दस्तूर मुतफ़क्का है। इस दस्तूर की मुतफ़क्का हैसियत को ख़त्म करने के लिए बड़ी ख़तरनाक साजिशें हो रही हैं। तमाम इदारे आइन के अंदर रहकर काम करने के पाबंद हैं। पाकिस्तान में आलमी सतह पर कादियानियों की दस्तूरी आइनी हैसियत को ख़त्म करने के लिए दबाव भी बढ़ा रहा है। हमारे ख़ानदानी सिस्टम को तोड़ कर रख दिया गया। ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट के जरिए जिनसी अनारकी की पैदा की जा रही है। बेहयाई के इस कानून को हम मुस्तरद करते हैं। कायदे आज़म के फरमान और 1973 के आइन ने सूद ख़त्म करने की गारंटी दी, मगर हुक्मरानी और सियासतदानी बैरूनी एजेंडे की तकमील के लिए कौम को हराम खिलाने पर तुले हैं। एक और खबर है वज़ीराबाद से। वज़ीराबाद में दिल के मर्ज में मुब्तला मरीजों को अस्पताल से अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर मरीज सरापा एहतजाज। मौजूदा हुक्मरानों और वज़ीर सेहत को मजबूर और बेबस मरीजों की बद्दुआएं। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में दूर दराज इलाकों से आए मरीजों को डॉक्टरों की तजवीज़ करदा महंगी अद्वियात OPD अस्पताल से ना मिलने पर बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में आम सस्ती अद्वियात पर मरीजों का टरखाया जाने लगा। सरकारी अस्पताल में दिल के मरीजों को महंगी अद्वियात की अदम दस्तयाबी की वजह से मरीज ज़लीलो ख्वार होकर रह गए। मरीजों का कहना है कि लंबी लाइनों में खड़े होकर सिर्फ सस्ती अद्वियात मिल रही हैं, जबकि जान बचाने वाली महंगी अद्वियात अमराज़ क़ल्ब के मरीजों को मैसर ना होने की वजह से बाहर से खरीदना पड़ती हैं। अद्वियात की अदम दस्तयाबी से अस्पताल का निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया। अस्पताल में अद्वियात की कमी और अस्पताल के इंतजामात तमाम मामलात की नज़रसानी की जाए और ज़िम्मेदार मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का फ़राइज़ ऐसा तरीके से सर अंजाम देने चाहिए, मगर मौसूफ अपने अहम जिम्मेदारी सिर्फ कुर्सी की हद तक निभाते और फोटो सेशन करवाते नजर आते हैं। मरीजों और शहरियों की हुकाम वाला और वज़ीर सेहत से अपील है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए और तमाम तर सहूलियात बरोए कार लाई जाएं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।